नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। जसपुर में ठगी का शिकार हुआ व्यक्ति। जैसा विदित है कि देश में ठगी के नए नए मामले दिन प्रतिदिन लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर देश का पुलिस प्रशासन इन अपराधों के गिरोह को आए दिन पकड़कर सलाखों के पीछे भेज रहा है। लेकिन बावजूद इसके भी देश भर में ठगी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक और नया मामला उत्तराखंड प्रदेश के जनपद ऊधम सिंह नगर की जसपुर कोतवाली की हल्का पतरामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत गांव रामनगर वन से सामने आ रहा है, जहां गांव निवासी 57 वर्षीय करनैल सिंह ठगी का शिकार हो गया है, जिसका तीसरी आंख कहे जाने वाले सीसीटीवी कैमरों में कैद वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खाते से पैसे को निकाला जा रहा है, जो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बताते चलें कि यह पूरा मामला बीते पिछले महीने सितंबर की 24 तारीख 2025 का है, जब पीड़ित अपनी पुत्री मंजीत कौर के साथ अपने यूनियन बैंक के खाते से पैसे निकालने के लिए जसपुर आया था, जिसमें से उसने आधार कार्ड से 25,000 रुपये निकाल लिए थे। उसके बाद उसने अपने बंद पड़े एटीएम कार्ड को चालू कराने के लिए बैंक में दिया, तो बैंक कर्मियों ने पीड़ित का एटीएम कार्ड चालू करते हुए उसको एटीएम कार्ड का कोड दिया। कोड उपलब्ध कराने के बाद जब अपनी पुत्री के साथ एटीएम मशीन पर पहुंचा, जब पीड़ित की पुत्री पर कोड मशीन में डाल रही थी कि तभी 2 अज्ञात व्यक्ति पीछे से आए और उन्होंने पीड़ित की पुत्री द्वारा डाले गए कोड नंबर को देख लिया। उसके बाद जब पीड़ित व उसकी पुत्री वहां से जाने लगे, तो उनमें से एक व्यक्ति ने पीड़ित की पुत्री को रुकने के लिए बोला और कहा, अपना स्टेटमेंट दिखाएं। इतना कहने पर जब पीड़ित की पुत्री ने एटीएम कार्ड मशीन में डाला, तो उनमें से एक व्यक्ति ने मशीन को टच करते हुए धोखे से पीड़ित का एटीएम कार्ड बदलकर अपना एटीएम कार्ड लगा दिया। उसके बाद पीड़ित घर आया और तब से पीड़ित व्यक्ति के मोबाइल में अनेक मैसेज आने लगे। इस संबंध में पीड़ित व्यक्ति कुछ नहीं समझ पाया। उसके बाद जब पीड़ित व्यक्ति हफ्ते भर में 30 सितंबर 2025 को पुनः बैंक में अपने पैसे निकालने के लिए पहुंचा, तो बैंक कर्मियों ने एटीएम कार्ड चेक कर बताया कि यह एटीएम कार्ड उनका नहीं है, किसी और व्यक्ति का है और पीड़ित का खाता खाली हो चुका है, जिसमें पैसे नहीं है। पीड़ित के खाते में टोटल 97,000 रुपये थे। इसकी सूचना पीड़ित ने तुरंत जसपुर कोतवाली को दी। वहीं इस संबंध में पीड़ित ने मीडिया से रूबरू होकर जानकारी देते हुए बताया कि उसके साथ हुई ठगी की घटना को करीब 1 महीना होने वाला है, जिसमें पुलिस द्वारा अब तक किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। साथ ही पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके अकाउंट में 97,000 रुपये जिन्हें ठगों द्वारा धोखाधड़ी से निकाल लिया गया है। इन ठगों की गिरफ्तारी के लिए पीड़ित व्यक्ति जसपुर कोतवाली से लेकर जिले के आला अधिकारियों तक गया, किंतु आज तक नहीं पुलिस द्वारा और न ही किसी अधिकारी द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई है और उसके पत्रों को भी स्वीकार नहीं किया गया है। तब से अब तक वह पुलिस के चक्कर काट रहा है। यह पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। साथ ही उन्होंने ठगों को पकड़कर जेल भेजने और उनके निकाले गए पैसे वापस कराने की सरकार एवं पुलिस प्रशासन से गुहार भी लगाई है। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। रामनगर बन के रहने वाले हैं। ये 24 तारीख की घटना है। बैंक में से पहले हमने आधार कार्ड से पैसे निकाले थे, तो बाद में हमने ये चालू करवाना था, एटीएम बंद था हमारा, तो हम चालू करवाने के लिए हम एटीएम में गए, तो वहाँ हमने एटीएम चालू कराने लगे, तो पीछे 2 जने आए, तो एटीएम चालू करने लगे, तो वो पीछे खड़े थे, हमें नहीं पता था, तो उन्होंने हमारा कोड, जो जैसे हमने कोड बनवाया, तो उन्होंने हमारा कोड देख लिया बना हुआ, तो फिर वो उन्होंने जिसने बना के दिया था उसने मेरे हाथ में दे दिया। उस देने के बाद वो चले गए, तो जो 2 जने थे उन्होंने मेरा एटीएम मुझे बोलने लगे कि ये स्टेटमेंट देख लो मैम, तो मैं स्टेटमेंट देखने लगी, तो मैंने एटीएम लगाया खुद अपने हाथ से। लगाने के बाद वो उन्होंने मतलब स्क्रीन पे टच करने लगे, तो टच करने के बाद वो मेरे को बातों में लगाया। उन्होंने लगाने के बाद उन्होंने पता नहीं, मुझे नहीं पता चला, उन्होंने मेरा एटीएम डाला, अपना मेरा एटीएम निकाला, उन्होंने अपना एटीएम डाल दिया। नहीं करी गई। हमने 2 तारीख को दशहरे वाले दिन थाने में सूचना दर्ज कराई, उन्होंने हमें रिसीविंग भी नहीं दी। उसके बाद उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई कोई हमें नहीं दिया, कोई सूचना नहीं दी कि तुम्हारी कार्रवाई कहाँ तक पहुँच गई, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन उन्होंने हमें रिसीविंग भी नहीं दी। हमने मांगी, कहने लगे दे देंगे। उसके बाद मैं रुद्रपुर चला गया, सरवड़ सेल ऑफिस में, उन्होंने भी हमें रिसीविंग नहीं दी। बाद में मैंने उन्हें 14 तारीख में फिर
मोबाइल द्वारा कंप्लेन करी है और मैंने उनसे कहा कि भाई आपने रिसीविंग नहीं दी, आपने मेरी रिपोर्ट और रजिस्टर में दर्ज कर ली, मुझे क्या पता चलेगा कार्रवाई हो रही या नहीं हो रही। आज 24 तारीख की हुई है ना, आज 18 तारीख हो गई है। 2 तारीख को मैंने दशहरे वाले दिन एप्लीकेशन लगाई है थाने में। हाँ, 95,000 रुपये अकाउंट में थे, 2,000 किसान सम्मान निधि के आए, वो भी चले गए। कहते हैं मेरा नाम कर्नल सिंह, ये मेरे छोटे भाई हैं। मैं गांव और रामनगर बंद कराने वाला हूँ। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ चोर पकड़े और हमारा हक हमें दिलवाएं। मैं सर खेती करता हूँ, अपने हाथ से करता हूँ, ना कि मजदूरों से। अब हम कोर्ट के चक्कर लगाएं या पुलिस प्रशासन के चक्कर लगाएं तो घर क्या कमा के खाएंगे हम। यह पुलिस की लापरवाही है, जिन्होंने हमें रिसीविंग भी नहीं दी, उसके बाद कोई डिसीजन नहीं दिया, बार बार इनके पास चक्कर लगा रहे हैं। ये रुकना ज़रूरी है और ये क्राइम बढ़ गया है कि भोले भाले लोग जो हैं ये भोले भाले लोगों को शिकार बनाते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से ये देख लेते हैं कि ये और बड़े शातिर होते हैं ये लोग, और इन पर रोक लगनी ज़रूरी है। ये पुलिस का काम है कि तुरंत ये तो सलाखों के पीछे होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग अगर बाहर रहेंगे तो ये क्राइम करेंगे और वो हो भी रहा है। पुलिस ने अभी बहुत तगड़ा गैंग एसपी साहब ने पकड़ा भी था हमारे अभय सिंह जी ने, और मोबाइलों का भी एक गैंग पकड़ा था जिसमें कि बहुत सारे मोबाइल भी बरामद किए थे। अब तो कोतवाली स्तर से ही ये साइबर क्राइम के जो हैं उनके पोर्टल बन गए हैं और इन अथॉरिटी आ गई है कोतवाली स्तर से, वे ये अपना कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये अभी जैसा संज्ञान में आया है कि अपने 3-4 मामले 1 सप्ताह के अंदर हो गए हैं, तो ये एक चिंता का विषय है और इस पर लगाम लगनी चाहिए। पुलिस को इस पर तत्परता बरत कर उन जो ऐसे क्राइम करते हैं उन्हें सलाखों के अंदर पहुंचाना चाहिए।